बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। मेरा नाम प्रवीण कुमार सेठ है। मैं अकाउंट्स टीचर हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रवीण सर अकाउंटेंसी लर्निंग ट्रिक्स के ज़रिए आप लोगों को काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल वीडियोस जो है मैं अपलोड करता हूँ बच्चों, जो क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12 दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुआ करती हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे जो वीडियोस हैं आप लोगों को आपके कंसेप्ट्स को समझने में एंड आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने इसमें आपके क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों के लगभग सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो स्पेशली फ्रॉम द बुक टी एस देवाल अपलोड किए हुए हैं। प्लस उसके अलावा मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी दी है रिलेटेड टू एवरी टॉपिक ऑफ एवरी चैप्टर। मेरा बच्चों यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपने जो नॉलेज है जो भी सब्जेक्ट की है, मुझे पिछले कुछ ईयर्स में जो नियरली 20 ईयर्स मुझे हो चुके हैं टीचिंग में, मैंने एक्वायर करी है, उसको आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं हेल्प कर सकूं वाया दिस मीडियम। ठीक है बच्चों, एंड आई होप मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आएंगे एंड आप लोगों को जो है वो आपको हेल्प भी करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में और आपको अच्छे मार्क्स अचीव करने में भी हेल्प करेंगे इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है बच्चों, एंड आई होप कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू बच्चों। बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। जब किसी व्यक्ति को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिलते हैं और वो अलॉटमेंट ना दे पाए तो उसका अलॉटमेंट पे अरियर्स कैसे निकाला जाता है, मैं उसके आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उसके अप्लाइड शेयर पता करिए जो भी डिफ़ॉल्टर हैं। अप्लाइड शेयर तब पता करिएगा जब उसके लॉटरी शेयर दे रखे होंगे। तो अप्लाइड शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल अप्लाइड शेयर ऑफ इस कैटेगरी, यानी जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है प्रोवाटा कैटेगरी को, उसके टोटल अप्लाइड शेयर कितने थे डिवाइडेड बाय उस कैटेगरी के टोटल अलॉटेड शेयर कितने थे इनटू डिफ़ॉल्टर के अलॉटेड शेयर कितने थे। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर उसके अप्लाइड शेयर गिवन है तो आपको उसके अलॉटेड शेयर निकालने होंगे। तो उस केस में फॉर्मूला लगाइएगा टोटल अलॉटेड शेयर ऑफ इस कैटेगरी डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड शेयर ऑफ इस कैटेगरी, यानी हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले फॉर्मूले को रिवर्स कर दिया। वहाँ अप्लाइड ऊपर रखा था, यहाँ पर अलॉटेड ऊपर रखा है। जो निकालना है उसका टोटल ऊपर रखिएगा। अगर अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड का टोटल ऊपर रखिएगा उसी कैटेगरी का, अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड का टोटल ऊपर रखिएगा उसकी कैटेगरी का। ठीक है बच्चों, नीचे दूसरा आ जाएगा और इस केस में इनटू शेयर अप्लाइड बाय हिम, तो इससे इसके अलॉटेड शेयर निकल आएंगे। तो अप्लाइड पता होगा तो अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड पता होगा तो अप्लाइड शेयर निकालने हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरे स्टेप में ये पता करिए कि उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था जो अलॉटमेंट में गया है एप्लीकेशन के टाइम पे। तो उसके लिए आपको उसके अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर दोनों पता होंगे। तो हिज अप्लाइड शेयर माइनस हिज अलॉटेड शेयर, यानी एक तरह से उसके एक्स्ट्रा शेयर, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एप्लीकेशन मनी इंक्लूडिंग एसपीआर से। यानी कि अगर एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है तो उसको इंक्लूड करके मल्टीप्लाई करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम भी है तो उससे मल्टीप्लाई करके निकालना है आपको। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से उसका एक्सेस एप्लीकेशन मेरिट निकल आता है जो कि अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया गया होगा। अगले स्टेप में बच्चों जो थर्ड स्टेप एंड द लास्ट स्टेप जो उसका अरियर निकलेगा अलॉटमेंट का, हिज अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी अगर अलॉटमेंट को प्रीमियम है तो उसको इंक्लूड करके, माइनस हिज एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो स्टेप 2 से आया था उसको माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 3 स्टेप फॉलो करके आप उसका अरियर निकाल सकते हैं अलॉटमेंट का, जिस व्यक्ति को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिले हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ता है बच्चों क्योंकि जिस भी व्यक्ति को प्रोराटा बेसिस पे शेयर मिले होंगे उसका एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में तो गया ही होगा। ठीक है, तो उसका अलॉटमेंट पे जितना अरियर निकल के आना चाहिए वो हमेशा जो नॉर्मली निकल के आता है उससे कम रहेगा, बिकॉज उसका पहले का पैसा भी आया हुआ है जिसको हटाना पड़ता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमने माइनस किया। अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन में हम डायरेक्ट स्टेप 3 निकाल लेते हैं, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम अगर है तो।
ठीक है, वही अरियर होता है, मगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है नॉर्मल केसेस में, यानी कि जिनको फुल सब्सक्रिप्शन पे बेसिस पे शेयर मिले होंगे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है करने की। लेकिन जिन लोगों को भी प्रोराटा बेसिस पे शेयर मिलते हैं उनके लिए आपको ये ज़रूरी होता है कि पहले उनके अप्लाइड शेयर निकाल लें अगर अलॉटेड शेयर पता है तो, या फिर अलॉटेड शेयर निकाल लें अगर अप्लाइड शेयर पता है तो। ठीक है, अप्लाइड निकालने के लिए उसकी कैटेगरी अप्लाइड ऊपर रखिए, अलॉटेड नीचे, इनटू उसके अलॉटेड शेयर। अलॉटेड निकालने के लिए उसकी कैटेगरी का अलॉटेड शेयर ऊपर रखिए, अप्लाइड नीचे, और इनटू उसके अप्लाइड शेयर्स। फिर एक्सेस एप्लीकेशन में निकाल लेंगे उसका, जिसके लिए उसके अप्लाइड शेयर अलॉटेड शेयर दोनों काम आएंगे, ताकि हम डिफरेंस जान सकें उसने कितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे एप्लीकेशन के टाइम पे जो उसे मिले नहीं थे। उस एक्स्ट्रा शेयर को, जो कि हिज अप्लाइड शेयर माइनस हिज अलॉटेड शेयर निकल कर आता है, एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर देंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर प्रीमियम होगा एप्लीकेशन पे तो, नहीं तो सिंपल एप्लीकेशन मनी जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है बच्चों, देन उसके अलॉटमेंट पे अरियर निकालने के लिए हिज अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम इफ़ एनी, अगर कोई होगा तो, या सिंपल आप कह लीजिए जो भी अलॉटमेंट मनी होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, वो अगर प्रीमियम उस क्वेश्चन में है तो। ठीक है, और माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो स्टेप 2 से आया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ही कंप्लीट हो जाता है बच्चों। इन स्टेप्स को आप ध्यान रखेंगे तो हमेशा आपको अरियर और अलॉटमेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको जो बताया उससे जुड़ा हुआ मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2020। वहाँ पर प्रोराटा की 2 कैटेगरीज थी। कैटेगरी 1 में आपको 40,000 अप्लाइड शेयर्स थे और 30,000 उनके अलॉटेड शेयर्स थे। कैटेगरी 2 में अप्लाइड शेयर 50,000 थे और अलॉटेड शेयर 30,000 थे। फिर मोहन जो है कैटेगरी 1 को बिलोंग करता था, उसके अप्लाइड शेयर आपको 800 दे रखे हैं, एंड सोहन जो कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है उसके अलॉटेड शेयर 600 आपको दे रखे हैं। तो दोनों जो हैं अलॉटमेंट नहीं पे कर पाए। तो देखिए इनके लिए तीनों स्टेप कैसे कैसे लगाए गए हैं। पहले बात करते हैं मोहन की। तो मोहन के अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे क्योंकि उसके अप्लाइड शेयर दे रखे थे। तो उसकी कैटेगरी का अलॉटेड शेयर है 30,000 और अप्लाइड है 40, तो 30 ऊपर क्योंकि अलॉटेड निकालने हैं, 40 नीचे, इनटू उसके अप्लाइड शेयर, जिससे इसके अलॉटेड शेयर 600 आ गए। फिर इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालने के लिए जो अलॉटमेंट में गया होगा उसके एक्स्ट्रा शेयर निकाल लिए, जो कि इसके अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर निकल के आ गए 200 शेयर्स, इनटू एप्लीकेशन मनी जो कि 3 रुपये है प्रीमियम के बिना, क्योंकि प्रीमियम है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये 600 रुपये आ गया इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी। फिर इसका अलॉटमेंट पे अरियर निकालना है, जो कि 600 इंटू 5 आएगा। 5 रुपये अलॉटमेंट मनी है इंक्लूडिंग प्रीमियम। मैंने कहा था अगर प्रीमियम हो तो उसको इंक्लूड करके अलॉटमेंट मनी को काउंट करिएगा। तो कि 5 है, 3 + 2, तो 600 शेयर उसके पास है अलॉटेड शेयर, 5 रुपये की अलॉटमेंट मनी है, तो 600 इंटू 5 3,000 हो गया, और 2400 पहले से आए हुए हैं, सॉरी 600 पहले से आए हुए हैं, तो इसका कॉल्स इन अरियर हो गया अलॉटमेंट पे ₹2400। अब यही काम देखिए सोहन के लिए करना है आपको। सोहन के अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, आपको निकालने हैं, सॉरी उसके अलॉटेड शेयर दे रखे थे, तो इसलिए उसकी कैटेगरी अप्लाइड ऊपर रखे जो कि 50,000 थे, अलॉटेड नीचे रखे जो कि 30,000 थे। तो 50,000 अपॉन 30,000 इंटू 600, जिससे उसके अप्लाइड शेयर निकल के आ गए 1,000। फिर हमने उसका एक्सेस एप्लीकेशन मैंने निकाला, तो इसके फालतू शेयर हैं 400, बिकॉज इसने 1000 शेयर मांगे थे और इसको मिले हैं केवल 600 शेयर्स, तो इसके एक्स्ट्रा शेयर है 400 इंटू एप्लीकेशन मनी जो कि 3 रुपये पर शेयर है, तो आपका आ गया 1,200 रुपये इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो अलॉटमेंट में गया होगा। अब इसका अलॉटमेंट का अरियर निकालना है, तो हिज अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी, हिज अलॉटेड शेयर इज 600, अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 600 इंटू 5 3,000 हो गया। उसमें से 1,200 रुपये माइनस कर दीजिए जो पहले से आया हुआ है इसका एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में, तो इसका एरियर आ गया 1,800 रुपये। यानी कि टोटल अरियर ऑन अलॉटमेंट जो इस क्वेश्चन में निकल कर आएगा वो बच्चों 4,200 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा ये। थैंक यू बच्चों।